जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर मोदी के हनुमान मान ही गए और बिहार की राजनीति में एक बड़ा उछाल ला दिया। जहां तेजस्वी यादव चिराग पासवान के साथ मीटिंग करने में लगे हुए थे, अपॉइंटमेंट लेने में लगे हुए थे, यहां तक कि चिराग पासवान के साथ उन्होंने अपना मीटिंग करके बात फिक्स भी कर लिया था। चिराग पासवान हालांकि नहीं माना था, लेकिन तेजस्वी की तरफ से हाँ था। तेजस्वी ने क्या किया था, एक लुभावने ऑफर दिया था चिराग पासवान को। लुभावने ऑफर ये था 6+2+2। 6+2+2 का मतलब ये था कि ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें 6 जगह से आपको हम सीट देंगे चुनाव लड़ने के लिए। +2 मतलब 2 जो है आपको हम राज्यसभा सांसद देंगे। और उसके बाद जो +2 बचता है तो यूपी से भी हम आपको 2 सीट देने के लिए तैयार हैं। मतलब 6+2+2। लेकिन चिराग पासवान जो है वो रामविलास पासवान का बेटा है। उसे भी धीरे धीरे अब राजनीति भांपना आ गया, क्योंकि उसने ठोकर बहुत ज्यादा खाया था। 2019 के बाद उसके टोटल 6 सांसद थे, जिसमें कि चिराग पासवान इंक्लूड थे। उसका जब पिताजी का डेथ हुआ तो उसका चाचा पारसनाथ पासवान, इसने क्या किया, 5 सांसद को अपने पक्ष में मिला के और बगावत कर दिया। और रामविलास पासवान का जो एलजेपी संगठन था, एलजेपी पार्टी था, उस पे अपना एकाधिकृत कर लिया। चिराग पासवान का ना घर के रहा था ना घाट के रहा था, लेकिन मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से उसका साथ दिया। और जो पिछला चुनाव हुआ था, मजे की बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो पिछला बिहार का चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ लड़ा था तो उसमें बीजेपी में नीतीश कुमार को सीट कम आई थी। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने क्या किया था, मोदी का हनुमान बन के नीतीश का जहां जहां से खड़ा किया गया था सीट विधानसभा में, वहां वहां से अपना आदमी को पार्टी टिकट देके चिराग पासवान खड़ा कर दिया था। और नीतीश का सीट से 5.5% वोट जो है कम हो गया था और बहुत कम उसका सीट जीता पाया था नीतीश कुमार ने। लेकिन इस बार कयास लगा, इसने चिराग पासवान जो है उसने मांग किया था कि हाजीपुर जो सीट है वो हमारे पिताजी का सीट है, वो हमें चाहिए, हम वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। और 6+1 वाला सीट हमें चाहिए। 6 मतलब ये था कि 6 जगह से हमें लोकसभा चुनाव लड़ना है, हमारे आदमी को खड़ा होना है, और एक राज्यसभा सीट चाहिए। तो उसके अलावा एलजेपी का जो दूसरा उसका चाचा था रामविलास पशुपति नाथ पारस, इसका अलग ही था। यहां तक कि मांझी जो था, मांझी ने भी अपना 6 सीट दे का मांग रख रखा था। उपेंद्र कुशवाहा अलग 6 सीट का मांग कर रहा था। लेकिन अमित शाह के बिहार पहुंचते ही मीटिंग हुआ और सब चीज आईने की तरह साफ हो गया और सभी खुश हो गए। चिराग पासवान भी खुश है, उपेंद्र कुशवाहा भी खुश है, जीतन राम मांझी भी खुश है, पारस भी खुश है। जो पशुपति नाथ पारस है वो एक्चुअली मन से खुश नहीं है, क्योंकि उसने तो पूरा हड़प लिया था। उसने सोचा था कि मेरा 5 सांसद जो बगावत करके मेरे तरफ आया है और एलजेपी पार्टी पे मैंने जो अधिकार कर लिया है, इस कारण से मुझे 6 सीट मोदी देगा। लेकिन मोदी ने चिराग पासवान का साथ दिया, 6 सीट उसको दिया और पशुपति नाथ पारस को सिर्फ 1 सीट दिया, और वो भी समस्तीपुर से वो लड़ने के लिए उन्हें बताया गया। हालांकि समस्तीपुर से ही मांग था उसका, और हाजीपुर से चिराग पासवान को दिया गया। अभी मैं आपको बताता हूं सीट शेयरिंग कितना हुआ बिहार में। जो बीजेपी है वो टोटल 17 सीट से चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार को 15 सीट दिया गया। 15 सीट से नीतीश कुमार अपना प्रत्याशी उतारेंगे। उसके बाद जो चिराग पासवान है तीसरे नंबर पे वो आते हैं। चिराग पासवान को 5+1 का सीट दिया गया। 5 सीट पे अपना प्रत्याशी उतारेंगे और 1 सीट जो है उस 1 सीट पे अपना राज्यसभा में सांसद भेजेंगे। उसके बाद ऊपर है उपेंद्र कुशवाहा, RLSP, उसको 1 सीट दिया गया। 6 सीट की मांग थी लेकिन 1 सीट दिया गया, लेकिन मनचाहा सीट दिया गया। तो उससे वो भी खुश है, क्योंकि उसको मालूम था अगर मैं इसके विपक्ष में जाता हूं तो वो भी सीट मुझे नहीं मिलेगी, खुद भी हम जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद जीतन राम मांझी को 1 सीट दिया गया, क्योंकि जीतन राम मांझी
को भी ये चीज पता था कि हमारा जनादेश नहीं है, अगर मैं बीजेपी से अलग जाता हूं तो मेरा खुद का जीतना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे भी एक सीट देके और मनचाहा सीट दिया गया, बोला गया कि आपको जहां से लड़ना है वो आप बता दीजिए, आप वहां से लड़िए। जीतन राम मांझी भी खुश हो गया, मतलब एनडीए के जितने भी घटक दल थे सभी के सभी खुश हो गए। और यहाँ तक कि जो मोदी के हनुमान कहे जाते थे चिराग पासवान, उसकी जीत हुई। उसका चाचा जो बगावत करके पार्टी तोड़ा था, एक तरह से उसकी हार हुई। और नीतीश कुमार का जो अगेंस्ट में चिराग पासवान रहता था, दोनों जो अगेंस्ट में था, हालांकि दिल से तो अभी भी अगेंस्ट है, लेकिन अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने क्या किया, दोनों को मिलवा दिया और सीट शेयरिंग में भी चिराग को भी खुश कर दिया और नीतीश कुमार को भी खुश कर दिया। और इस तरह से बिहार का जो सीट शेयरिंग है वो फाइनल हो गया। धन्यवाद।